Good morning, students. Today we discuss about chapter 10 development. Students, in the last video we have discussed the importance of development, and today we discuss about the challenges of development. Students, the challenges of development, the concept of development gained importance after the second half of the 20th century. Students, that mean to say a time when a large number of countries, ये वो टाइम है 20th century जब large number of countries एशिया एंड अफ्रीका गेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जब ये दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया था बेटा, गेन किया था मतलब जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को गेन किया था उस टाइम 20th सेंचुरी में. सो मोस्ट वर एम्पावरिश्ड एंड देयर पॉपुलेशन हैड अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लो स्टैंडर्ड बन गया था उस टाइम. देखो बेटा, अगर इंडिपेंडेंस जैसे हमने भी देखो हम लोग जो फ्री हुए हैं ब्रिटिशर से 15 अगस्त 1947 को जो हम फ्री हुए हैं, ठीक है, जो हमें फ्रीडम मिली है, तो उसके बाद देखो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. एंड जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड था बहुत लो था क्योंकि पैसा नहीं था उस टाइम लोगों के पास, ठीक है, कोई मतलब वर्क नहीं था करने को. ऐसी कंडीशन ही बेटा एशिया एंड अफ्रीका की थी उस टाइम. एंड स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो पुअर. क्लियर, एजुकेशन ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में, देखो ये मतलब एशिया एंड अफ्रीका में, अफ्रीका की ये पिक्चर है. देखो बेटा कि कैसे जो एजुकेशन सिस्टम कैसा था, बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी. जो बच्चे देखो आप देख सकते हो कि बच्चे कैसे मतलब इस ज़मीन पर ही बैठे स्टडी कर रहे हैं. प्रॉपर ब्लैक बोर्ड नहीं है, क्लासरूम नहीं है, ठीक है. जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था उस टाइम. उसके बाद बेटा हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज़ वर वेरी पुअर. आप देख रहे हो हेल्थ कैसे, मतलब जो बैठने के लिए मतलब स्पेस नहीं. आज देख रहे हैं ना हम लोग बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग कैसे अपना जो लिविंग स्टाइल है कितना अच्छा हो गया. एक ये टाइम था जब इंडिपेंडेंस इन कंट्रीज़ ने गेन की थी, तब की जो सिचुएशंस है जो वेरी पुअर थी. एजुकेशन सिस्टम भी हेल्थ को लेके एंड अदर फैसिलिटीज़ वर वेरी पुअर. दे ऑफन डिस्क्राइब्ड as underdeveloped or developing. The comparison was with the richer countries in Western Europe एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. जो कंपैरिजन हो रहा था बेटा कि जो रिचर कंट्रीज़ का मतलब जो पुअर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, जो लोग हैं एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे उस टाइम. क्लियर. उसके बाद बेटा इन द 1950s एंड 1960s when most countries of Asia and Africa had अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल. मतलब उन्होंने जो इंडिपेंडेंस को अचीव किया था, द मोस्ट अर्जेंट टास्क, जो उनके सामने सबसे पहले टास्क क्या आया था, वॉज टू सोल्व द प्रेजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी. सबसे पहले टास्क क्या था बेटा उनके सामने, कि जो उनकी जो सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जो उन्हें फेस करनी पड़ रही पॉवर्टी को लेके, सबसे पहले उसे सॉर्ट आउट करना है. एंड लैक ऑफ बेसिक एमेनिटीज दैट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशंस फेस्ड. क्लियर. सो दे आर्ग्यूड दैट द रीज़न वाई दे वर बैकवर्ड वॉज because under colonial rule they for their own benefit but for the benefit of the colonial master. So beta the concept of development, अगर हम development की बात करें, has undergone many changes over the years. In the initial years, अगर हम initial years की बात करें, the focus was on catching up the west in terms of economic ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़. मतलब जो आज का क्या टास्क है कि कैसे जो इकोनॉमिकल ग्रो को और ज़्यादा ग्रो किया जाए, मॉडर्नाइजेशन लाया जाए सोसाइटी में, उसे एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जा सके. एंड डेवलपिंग कंट्रीज अडोप्टेड गोल्स लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ.
इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाए, बिकॉज क्योंकि बेटा अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो हमारे पास जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटर होगी पहले से, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंडिंग एंड मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन, क्या एक्सटेंड करना बेटा, देखो उस टाइम जो एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। अगर हम आज के एजुकेशन की बात करें, देखो क्लासरूम में फुली एसी क्लासरूम्स है, ठीक है। प्रोजेक्टर, आप प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको स्टडी करवाई जाती है, विद दी हेल्प ऑफ पीपीटीज प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको जो स्टडी करवाई जाती है ना, विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट जो आप लोग स्टडी गेन करते हो। क्लियर द पॉइंट्स। सो इन इंडिया अ सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान, जो इंडिया का 5 ईयर प्लान है फॉर डेवलपमेंट व मेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s एंड दीज इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब प्लान्स बनाए गए थे कि क्या क्या न्यू न्यू चेंजेस लाए जाएं, क्यों कौन कौन सी जो थिंग्स इस्टेब्लिश करने की नीड है। तो उस टाइम का नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट था वो सच एज भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम, ये आप देख रहे हो, ये भाखड़ा नंगल डैम था। सेटिंग अप स्टॉल प्लांट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो ये भाखड़ा नंगल का जो पानी है हर जगह, मतलब हमारी जो जितनी भी नदियाँ हैं ना, जो रिवर्स हैं वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो ऐसे बेटा ये मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो 5 ईयर प्लान के अंडर जो लाए गए थे। क्लियर द पॉइंट्स। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द पॉइंट्स द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, मतलब जो कैसे कैसे जो चैलेंजेस थे डेवलपमेंट को लेके जो कंट्रीज़ को फेस करने पड़े थे, जब वो जैसे इंडिया ने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस्ड किए, एशिया एंड अफ्रीका ने कैसे कैसे चैलेंजेस जो फेस्ड किए हैं। क्लियर द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।